भाई कल का एक बार लास्ट क्वेश्चन बोलिए जल्दी, क्या लिखवा था आपसे? निर्वाचन आयोग आपको कल हेडिंग करवा था भाई। लिखो भाई आप इसमें, लिख भाई संविधान में सबसे पहले लिख भाई भाग आपका 15 भाई, भाग 15 आएगा और अनुच्छेद आपका भाई 324 से लेकर आपका भाई 329 आएगा, हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, सबसे पहले क्या आएगा लिख भाई, भारत में, लिख भाई जल्दी, भारत में जो निर्वाचन आयोग आएगा, लिखो निर्वाचन आयोग की स्थापना, जो भारत आएगा, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो याद रखिए 25 आपका जनवरी, 25 जनवरी 1900 कितना आएगा आपका 50 आ जाएगा। अब इस दिन को याद करते हुए भाई 25 जनवरी को कौन सा दिवस मना भाई हमने? तो यह कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा आएगा? राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस आएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है कब मनाया जाता है भाई? आपका 25 जनवरी आ जाएगा। तो समझ में आई बात भाई। अब देखो ध्यान दो, अब अगर वो आपसे कहे लिखो वोट, लिखो जो यहाँ पर वोट है भाई, वोट जो है कितने वर्ष का डालता है भैया भाई? तो ये रखे 18 वर्ष का। कितने वर्ष का आएगा भाई? 18 वर्ष का आ जाएगा। अब देख ध्यान दे, लिखो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, लिख भाई जो निर्वाचन आयुक्त आएगा, लिखो जो निर्वाचन आयुक्त आएगा, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, अगर भाई वो आपसे कहेगा कि जो निर्वाचन आयुक्त आएगा इसकी नियुक्ति कहेगा, बता भाई, लिखो प्रधानमंत्री की सलाह पर, कौन आएगा? लिखो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर लिखो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। तो इसको याद रखिए, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भाई प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में अगर वो कहेगा, लिखो वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त आएगा, जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त आएगा भाई, कोई बता सकता है इसका नाम क्या आएगा? हाँ भाई मुझे आपसे लिखवा था, लिखो ज्ञानेश कुमार। क्या नाम आएगा? लिखो भाई ज्ञानेश कुमार आएगा। क्या नाम आएगा भाई? ज्ञानेश कुमार आएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे। कहेगा बता पहले कौन थे भाई? हाँ भाई सबसे पहले कौन थे? तो पहले याद रखिए सुकुमार सेन। सबसे पहले कौन आएंगे? सुकुमार सेन आ जाएगा। सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे भाई? सुकुमार सेन आ जाएंगे। अब देखो ध्यान दे भाई, इसको याद रखिए भाई, एक आपका नाम इसमें आएगा, लिख भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, लिखो भाई एक आपका इसमें नाम आए, लिख भाई जो निर्वाचन आयुक्त आएगा, लिखो जो निर्वाचन आयुक्त आएगा भाई, याद रखिए उसकी नियुक्ति होती है। इसको शपथ कोई नहीं दिलाता भाई, इसको शपथ कोई भी नहीं दिलाता, इसको याद रखिए भाई। और याद रखिए जितने निर्वाचन आयुक्त के सदस्य होते हैं, जितने सदस्य होते हैं भाई, जो इनका कार्यकाल आएगा, वो कितने वर्ष का आएगा भाई? 6 वर्ष का आ जाएगा। इनका जो कार्यकाल आएगा भाई वो कितने वर्ष का आएगा? 6 वर्ष का आ जाएगा। अच्छा जो इनकी अधिकतम एज है भाई, देखो जो इनकी अधिकतम एज आएगी, जो इनकी अधिकतम जो इनकी आयु आएगी वो कितने वर्ष आएगी भाई? तो याद रखिए 65 वर्ष। कितने वर्ष आएगी? 65 वर्ष आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई अनुच्छेद आपका 327। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? आपका 327 आ जाएगा। कोई बता सकता है अनुच्छेद 327 में क्या आएगा भाई? लिखो संसद एवं, क्या नाम आएगा? लिख भाई संसद एवं विधानमंडल। संसद एवं क्या नाम आएगा भाई? लिखो संसद एवं विधानमंडल
विधानमंडल लिखो संबंधी, क्या नाम आएगा भाई, संबंधित, लिखो संबंधित कानून, संबंधित, एक मिनट, संबंधित लिखो निर्वाचन, क्या आएगा भाई, संबंधित निर्वाचन। देखो ध्यान दो, संसद के या विधानमंडल के जितने भी निर्वाचन होंगे भाई, उसे कौन कराएगा, याद रखिए भाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ जाएगा। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएगा भाई, वर्तमान में कौन आएगा, याद रखिए भाई, क्या नाम लिखवा था भाई आपसे, ज्ञानेश कुमार। अच्छा, इससे पहले कौन था भाई, हाँ भाई कहेगा इससे पहले कौन था, कोई बता सकता है इससे पहले कौन था, राजीव कुमार। याद रखिए इससे पहले कौन था भाई, तो याद रखिए राजीव कुमार आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, राजीव कुमार आ जाएगा। यहां तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा आम चुनाव, क्या नाम आएगा लिख भाई, आम चुनाव आ जाएंगे। कहेगा पूरे भारत में पहली बार, भाई पहली बार आम चुनाव कब होते हैं, तो 1951 और आपका 52 में। याद रखिए पहली बार आम चुनाव कब होते हैं, 1951-52 आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई, यहां तक कोई भी डाउट है, 1951 और आपका 52 आ जाएगा। एक बार आप यहां तक नोट, एक बार यहां तक आप नोट करो। लिख भाई, एक आपका नाम आएगा, लिखो उपचुनाव, क्या नाम आएगा भाई, जो उपचुनाव आएगा लिखो किसी सीट, क्या नाम आएगा लिख भाई, किसी सीट के खाली होने पर भाई, किसी भी व्यक्ति जो है, अगर किसी भी व्यक्ति की सीट खाली है भाई, उसको कंप्लीट करने के लिए उस पर क्या होंगे भाई, उपचुनाव। और जो आपके उपचुनाव होंगे भाई, याद रखिए 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर उपचुनाव कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए भाई, 6 माह के अंदर। तो यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, अब एक नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई, राष्ट्रीय दल की मान्यता। लिखो क्या नाम आएगा भाई, राष्ट्रीय दल की मान्यता। देखो भाई ध्यान दे एक बार, इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये आपकी फिलहाल बात है पहली, कहेगा जो राष्ट्रीय दल है भाई, जो नेशनल आपकी पार्टी आएगी भाई, भारत में कितनी है, 7। कितनी है भाई, 7 हो जाएगा। अब इसमें कहेगा राष्ट्रीय दल आप किसे कहोगे, देखो जैसा आपका मायावती है, मायावती की पार्टी कौन सी है भाई, बहुजन पार्टी। अब वह एक राजकीय पार्टी आएगी, वह एक आपके क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि वह एक आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता क्या होगी, लिख भाई एक बार, इसकी मान्यता क्या होगी, याद रखिए 4 राज्यों में, लिखिए 4 राज्यों में बहुमत साबित। क्या नाम आएगा भाई, बहुमत साबित। अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी 4 राज्यों में अपना बहुमत साबित करती है, तो वह पार्टी कैसी होगी आपकी भाई, राष्ट्रीय पार्टी आ जाएगी। सबसे पहले जो पहले नंबर पर आएगी भाई, वह याद रखिए भाई, पहले पर आपकी आएगी, लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले पर कौन सी आएगी भाई, याद रखिए भारतीय, लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब होती है भाई, 1885 हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे भाई, कहेगा इसके संस्थापक कौन आएंगे, तो याद रखिए ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम आएगा, ए.ओ. ह्यूम आएगा। और जो उसका चुनाव चिन्ह आएगा, जो उसका चुनाव चिन्ह आएगा, क्या आएगा भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस, भंडारा में जाएगा, क्या नाम आएगा भाई, पंजा आ जाएगा। क्या आएगा भाई, पंजा आएगा, याद रखिए हो जाएगा। इसको एक बार जल्दी यहां तक नोट कर। व्यक्ति वोट मांगने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा गांव के प्रधान, ठीक है ना, जब वोट का चक्कर आवा तो लोगों के पाँव पड़ते फिर हो जाओ, है ना, हाथ जोड़ते फिर हो जा। और जिस दिन वो प्रधान बन गया, वो फिर गांव के जो व्यक्ति है उनको व्यक्ति नहीं समझता,
है सही। तो स्टार्टिंग में ये आपके बड़े नेता हैं, स्टार्टिंग में बड़े नेता क्या, आपको बड़े नेता की सच्चाई नहीं पता। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो दलित व्यक्ति है ना भाई, जो इनके सपोर्ट में है वो बन गया प्रधानमंत्री। समझ में आई बात। हमारे वाले क्या करते हैं, नेताबाज इतने भ्रष्ट होते हैं, घर से खाना लाएंगे, दलित के घर बैठेंगे, उसे परोसेंगे, ये देखे राहुल गांधी ने खाया दलित के साथ खाना, है ना सही, टैगलाइन उसकी ऐसी बना देंगे। यह बात हकीकत है। तो भाई कुछ नहीं पता कहाँ क्या चलेगा, ठीक है। वोट लेने के लिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। भाई यहाँ तक हो गया, लिखो। या एक आवाज नहीं भाई, एक पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी लिखो आप, एक नाम आएगा, लिखे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम आएगा, लिखो भारतीय, लिखो क्या नाम आपका आएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे पर आएगी भाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका शॉर्ट में क्या नाम आएगा, लिखो भाजपा। भाजपा नहीं आएगा, भाजपा। समझ में आई बात। यह पार्टी आएगी, इसकी स्थापना होती कब है, 1925। स्थापना कब होती है, 1925 में। संस्थापक कौन आएंगे इसके संस्थापक कौन आएंगे भाई, तो याद रखिए भाई M.A.N. राय। इसके संस्थापक कौन आएंगे भाई, M.N.A. राय। और भाई याद रखिए इसका चुनाव चिन्ह बहुत प्यारा भाई, इसका चुनाव चिन्ह कोई बता सकता है क्या आएगा, हसिया और बाली। अब 10 दिन 1 महीने बाद आपको पता लगेगा हसिया क्या होती है भाई, लिखो हसिया और बाली। बिल्कुल, हसिया और बाली। हसिया समझते हो ना, हसिया क्या होती है, ऐसे कुछ भी कहो, जो हसिया होती है दंती। बड़े खुश हो रहे कहकर लिखो। तीसरे नंबर पर पार्टी आएगी, लिखो तीसरे पर एक पार्टी आएगी भाई मार्क्सवादी। लिखो क्या नाम आएगा, लिखो तीसरे पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो यह पार्टी आएगी भाई, इसको याद रखिए, जो यह पार्टी आएगी भाई से क्या नाम आएगा इसका, लिखो माकपा। क्या नाम आएगा, माकपा। ऐसे नाम पड़ता है भाजपा, माकपा, आपको भाकपा हो जाएगा। इसकी स्थापना कौन करता है भाई, याद रखे पीए, याद रखे पीए डांगे, पीए डांगे इसकी स्थापना करता है भाई। और कब इसकी स्थापना करता है, याद रखिए इसकी स्थापना कब करता है, याद रखें 1964 में। कब इसकी स्थापना करता है, 1964 में। अब एक आपका नाम आएगा, लिखो जिसे हराने के लिए सभी व्यक्ति इकट्ठा हो गए भाई। क्या नाम था इसका, लिखो भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम आएगा, लिखो भारतीय जनता, लिखो भारतीय जनता पार्टी। अब इस पार्टी में हो क्या रहा, यह पार्टी तो है बढ़िया, लेकिन क्या इसमें कुछ जो नेता लोग हैं भ्रष्ट है क्या इसमें, समझ में आई बात भाई। अब देखो ध्यान दो, भारतीय जनता पार्टी जिसे आप शॉर्ट में क्या कहोगे, बीजेपी, और बीजेपी से क्या बनेगी भैया, भाजपा। क्या बनेगी भाई, भाजपा। इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिए 1980 में। और भाई कौन इसकी स्थापना करता है, क्या देखो जो भारतीय जनमत संग्रह है 1950 वाला, वो तो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो भारतीय जनमत संग्रह है, इसका नया नाम क्या है भाई, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980। कौन व्यक्ति आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम आएगा, लिखो अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा। समझ में आई बात। और इसका चिन्ह क्या आएगा भाई, कमल इसका चिन्ह आएगा। इसका चिन्ह क्या आएगा भाई, कमल इसका चिन्ह आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। अब आप सोचकर देखो, जिसकी स्थापना 1885 है, आज वह 13 के भाविक बिल्कुल। दिल्ली विधानसभा सीट आपकी 70 विधान सीट है।
एक भी कांग्रेस के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत गिनी चुनी है 2-4 सीट, ठीक है भाई। बीजेपी बनती का 1980 और 1980 में देख लो आप बीजेपी का जो एरिया है वो लगभग आपको कितना है। सारे जितने बड़े राज्य हैं जैसा आपको उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी बड़े राज्यों में कौन सी आपकी बीजेपी सरकार है। यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक आपका नाम इसमें आएगा भाई 5 नंबर का, ध्यान दे। 5 पर एक पार्टी आई, लिखो बहुजन समाज पार्टी। लिखो भाई क्या नाम आएगा आपका, बहुजन समाज पार्टी। बे भाई ध्यान दे एक बार, मुझे आपसे अभी क्या कहा कि ये आपकी पहली पार्टी है। अब नवीनतम पार्टी कौन सी आई किसकी, जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी है, किससे छीन ली भाई इसकी, वह कौन सी नई बनी वो मैं आपसे करंट में लिखवाऊंगा। जो बहुजन समाज आपकी पार्टी है भाई, जी साहब क्या कहोगे, हाँ भाई इस साहब कहोगे बसपा। क्या कहोगे भाई, बसपा कहोगे। अब जो है बसपा आएगी, कहेगा बसपा की स्थापना कब होती है भाई, बसपा की स्थापना कब होती है, 1984। इसका मतलब वोट देते हो भाई, क्या आएगा 1984 आ जाएगा। लिखो संस्थापक कौन आएगा भाई, लिखो संस्थापक इसके कौन आएंगे, कोई बता सकता है भाई, कांसीराम। इंपोर्टेंट व्यक्ति है भाई, क्या नाम आएगा, कांसीराम आ जाएगा। और इसका चुनाव चिन्ह क्या आएगा भाई, इसका जो चुनाव चिन्ह आएगा वो क्या आएगा भाई, हाथी आ जाएगा। इसको याद रखिए, इसका चुनाव चिन्ह क्या आएगा भाई, हाथी आ जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो ध्यान दो, लेकिन वर्तमान में इसकी बागडोर किसके पास है भाई, मायावती। मायावती को उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद किया गया, ऐसी बात नहीं भाई। 2 बार रही है मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री कौन रही, मायावती। मायावती ने ही ज्यादातर कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो है ज्यादा से ज्यादा बार आए। बिजली में जो सही सुधार करता है वो कौन करती है, मायावती करती है। समझ में आई बात। ये तो एक हंसने वाली बात है, देखो टेम सबका आता है, ठीक है। जब अभी आपकी एज यंग है, अभी आप धुरंधर में ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। देख क्या आपने, जब आप 12वीं में थे, कॉलर भी खड़े हुए थे आपके, तो आप कुछ और कंडीशन में थे। जब नौकरी लग जाएगी फिर आप और कंडीशन में होगे, जब शादी हो जाएगी फिर आप बड़ों में होगे। तो ऐसे थी मायावती। अब जब मायावती अपने युवा में थी तो घोर नेता थी। अब भाई धीरे धीरे जब उम्र घटती है तो सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती है। अब देखते होंगे मायावती का क्रेज थोड़ा कम है, वरना पहले गांव में क्या था, अगर गांव में बिजली आएगी ना भाई तो बिजली नहीं नाम था उसका, मायावती आएगी, है ना। ऐसे ही हकीकत है बात आपकी। लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाली जो महिला वो मायावती है। मायावती को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था इसके कार्य की अपेक्षा। इसकी सरकार गिरी कहां से, इसने क्या काम किया, पैसे से क्या किया, कहीं से आपके हत्ती बनवा दिए। समझ में आई बात। तुरंत रेड पड़ गई और फिर आपकी सत्ता में आती है बीजेपी सरकार, ठीक भाई। तो मायावती वर्तमान में है, लेकिन फिलहाल देख रहे इसकी जो बागडोर है, फिलहाल मायावती के बाद 90% रावण के पास जा सकती है, क्योंकि फिलहाल नेता है भाई, ठीक है। तो संस्थापक कौन आएंगे, कांसीराम। कितने पार्टी होगी भाई, 5। लिख भाई जल्दी, 6 नंबर की पार्टी लिख भाई। 6 नंबर पर आएगा, लिखो राष्ट्रवादी। लिख भाई क्या नाम आएगा, लिखो राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। इसकी स्थापना कब होती है, 1999 में आ जाएगा भाई। संस्थापक, इसके संस्थापक कौन आएंगे, इंपोर्टेंट है भाई, लेकिन इसके संस्थापक कौन आएंगे, तो यार के शरद पवार। कौन आएंगे भाई, याद रखिए भाई, इसके संस्थापक कौन आएंगे भाई, शरद पवार आ जाएंगे। समझ में आई बात भाई। और इसका चिन्ह क्या है, लिखो टेबल घड़ी। इसका जो चिन्ह आएगा, इसका जो चिन्ह आएगा भाई वो क्या आएगा आपका, टेबल घड़ी आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। कितनी पार्टी होगी भाई, ये 6। 7वें नंबर की लिख भाई, जो लास्ट आएगी 7वें नंबर की लिखो आप भाई। लेकिन नेशनल
पीपल्स पार्टी। क्या नाम आएगा भाई? नेशनल पीपल्स पार्टी। अब जो यह पार्टी आएगी भाई, कहेगा इसकी स्थापना होती कब है भाई? पीए संगमा इसकी स्थापना करते हैं भाई। कब इसकी स्थापना करते हैं? याद रखिए 2000 आपका 13 आएगा, 2013 आएगा भाई। इसका चिन्ह क्या आएगा? इसका चिन्ह क्या आएगा भाई? तो किताब इसका चिन्ह आएगा भाई। इसका चिन्ह क्या आएगा भाई? किताब इसका चिन्ह आएगा। लेकिन जो आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, अभी मुझे आपसे क्या कहा भाई? जैसे समाजवादी है, समाजवादी कैसी पार्टी है? अब क्षेत्रीय पार्टी, जो वर्तमान में क्षेत्रीय पार्टी है भाई, ये 54 है। याद रखिए वर्तमान में क्षेत्रीय पार्टी कितनी है? ये 54 आ जाएगी। एक बार जल्दी यहां तक नोट कर भाई।